हेलो बच्चों, रिवीजन की नेक्स्ट क्लास। पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाए थे पांचों रूल। प्रेजेंट में और पास्ट में ही होंगे पांच रूल, बाकी सब में आप अपने हिसाब से लगा लोगे, क्योंकि उनमें मेनली हेल्पिंग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस आता है। तो वहाँ पे हमने रूल लिखवा दिए थे, बाकी सब में जैसे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि सब में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और सभी में मेन वर्ब यूज होगी। तो चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। अब दूसरे नंबर पे आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, तीसरे पे आता है, दूसरा ही लिख लेते हैं पहले। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस की मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब वाज वर, वॉज वर। अब जब ये दोनों चीज आपको मिल गई तो रूल बनाने में शायद कोई दिक्कत है ही नहीं। सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान भी है तो रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी। हाँ, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, लेटा था। ठीक है भाई, फीलिंग्स वाले सभी सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में जाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट के है चाहे वो पास्ट के है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। तीसरा टेंस पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस था तो लगातार था। परफेक्ट है तो फिर सेम वही बात कि भाई परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होना, तो जिसमें काम पूरा हो चुका हो। मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी भाई, हैड। अब देखो इसमें ये बड़ी आसानी सी बात है कि पास्ट में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही है, ज्यादातर सिंगल या डबल, तो हैड। और पहचान चुका था, एक लिख लो, काम खत्म हो चुका, हो चुका था, चुके थे। ठीक है, गया था। अब रूल क्या बने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम, कोई दिक्कत नहीं, वही बीच बीच का बदलो, वही बात है, आगे का किनारा वही, पीछे का किनारा वही, बीच में नाव कहाँ घुमानी है वो आपका काम है। मेन चीज यही बात करो कि इसकी मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। रूल अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। फोर्थ पार्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, तो फिर वही आ जाता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे और इसकी मेन वर्ब उठाएंगे भाई। तो क्या बनेगा रूल, अब यहाँ लिख लो मेन वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन। जो चौथा पार्ट टेंस का है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें बीन हर एक में रहेगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड प्लस बीन। अब रूल क्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें रूल की दिक्कत ये है ना कि इसमें टाइम भी आ जाता है। सब्जेक्ट, ये भाई सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, हैड बीन ही लिख दो, क्योंकि प्लस तो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही वर्ब है और बीन आएगा ही आएगा। तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, टाइम हमने बता ही दिया था कि निश्चित टाइम के लिए फोर यूज होता है और अनिश्चित टाइम के लिए सिंस यूज होता है। वो वहीं से सेम रहेगा, ना कोई फर्क है उसमें, ना कोई डिफरेंस है। कि जब एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो फोर का यूज करोगे आप टाइम जोड़ते वक्त, और अगर एग्जैक्ट टाइम ना हो, आगे पीछे हो गई 2 घंटे 4 घंटे जैसे टाइम बता रहा है, तो वो तो फोर में आएगा। और कल से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो आपका सिंस आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।